समाकलन के लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग लेक्चर नंबर 8 में प्रश्नावली 7D का कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे और कुछ ही प्रश्न जो बचा हुआ है उसको आज सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बचे हुए हैं। पहला प्रश्न तो ये दिया हुआ है, cot x और फिर log cot x log sin x। देखिए मार्कर थोड़ा गाढ़ा नहीं चला। cot x log sin x dx, इसका समाकलन हमें करना है। क्या करना है? इसका समाकलन करना है ना। तो इसमें ऐसे मानो, बताया था ना, ऐसे मानना है कि एक को माने तो दूसरा कोई आ जाए, ठीक है ना। तो मैं मान ले रहा हूं, माना log sin x बराबर t मान ले रहा हूं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx बराबर, तो ये cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, cot x dx बराबर dt, है ना। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो ना। तो बना क्या, इंटीग्रेशन ओवर cot x log sin x dx बराबर इंटीग्रेट ओवर log, और sin x की जगह पर क्या लिखना है, t। देखो log नहीं, पूरे को भाई, log sin x को क्या इतनी पूरे को क्या लिखना है, और cot dx को क्या लिखना है, इतना आसान हो गया, t स्क्वायर अपान का 2 प्लस का c। t की वैल्यू क्या थी भाई, log sin x का होल स्क्वायर अपॉन का प्लस c, है ना। तरक्की कहाँ पे उठा दो। तो ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए आप, लिखा हुआ है इंटीग्रेट ओवर क्वेश्चन नंबर 16 है ना, x e की पावर x स्क्वायर ही तो भाई जी, x e की पावर x स्क्वायर। तो इसमें किसको माने बताइए आप, माना x स्क्वायर बराबर, क्यों माना, क्योंकि भाई अभी x स्क्वायर की यहाँ पर t रख दोगे तो e की पावर t बन जाएगा, और x स्क्वायर का क्या 2x हो जाएगा, और x dx भी मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर, और तुम्हें चाहिए क्या, x dx, यही तो चाहिए। तो ये होगा dt बाई 2। अब इसमें उठा के रख दो, तो इंटीग्रेट ओवर x अपॉन e x की पावर 2 dx बराबर क्या बनेगा भाई, x dx की जगह क्या, dt बाई 2, और e की पावर इसकी जगह पर t, तो 1/2 हो गया बाहर, और dt अपॉन का e की पावर t, है ना, यही तो बनेगा। अब e की पावर t को ऊपर लेके जाओगे तो 1/2 e की पावर माइनस t dt। अब तो भाई आप इसका फार्मूला जानते हो, e की पावर t का या e की पावर x का जानते हो आप, e की पावर x का जानते हो ना, e की पावर x का क्या तो e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर कहीं माइनस में हो गया तब समस्या करेगा, है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है। चलो ट्रिक छोड़ो, ऐसे फिर से पुनः मान लो, पुनः माना माइनस टी बराबर क्या मान लो, y मान लो, माइनस टी बराबर क्या मान लो, y मान लो। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dt बराबर, ये तो बनेगा वही ना। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dy, तो 1/2 इसकी जगह पर e की पावर y माइनस की y है, और ये हो गया माइनस का dy। तो माइनस बाहर कर दो, दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है, e की पावर y dy, तो 1/2, और e की पावर y क्या होता है भाई, e की पावर y प्लस, यही तो बनेगा ना। और सबकी वैल्यू रख दो माइनस। अच्छा y बराबर किसके हैं, माइनस टी प्लस, अभी भाई t को भी तो आपने माना था, t की वैल्यू क्या माना था, x स्क्वायर, तो माइनस का 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस। आप आंसर चेक करते रहिएगा, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। नंबर 18 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, इसमें दिमाग नहीं काम करेगा किसको माने। तो इसमें देखो आपको ऐसे मानना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है dx अपॉन
एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। तो इसमें दिमाग नहीं काम करेगा, किसको माने। देखिए इसका मतलब हो गया 1/3 का मतलब हो गया रूट के अंदर x, इसका मतलब हो गया रूट के अंदर x और क्यूब का, है ना सोनिया। तो आपको एक ऐसी वैल्यू मानना है जिससे कि रूट हट जाए। रूट अगर हटेगा तो काम बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं मान लो ऐसे माना x बराबर t की पावर 6 मान लो। अब दिमाग में नहीं आ रहा होगा कैसे t की पावर 6 क्यों माना। इसलिए माना क्योंकि यहां पर जब x की वैल्यू t की पावर 6 रखोगे, है ना, तो इसकी पावर 1/2 है, तो 2 3 6, है ना। इसका मतलब t का वर्गमूल निकल गया। यहां पे रखोगे तो t की पावर 6 और पावर कितना हो गया 1/3, तो ये बच जाएगा t²। रूट हट जाएगी नहीं, पहले आप रूट हटाओ। रूट हटाने के लिए मैंने मान लिया x बराबर t की पावर 6। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा dx बराबर 6 t की पावर 5 dt, ये तो बनेगा ना। अब उठा के इसमें पुट कर दो तो dx अपॉन का क्या होगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। इसमें उठा के रखोगे, इसकी जगह पर क्या लिखोगे 6 t की पावर 5 dt, और x की जगह पर कितना लिखोगे t की पावर 6 और 1/2 प्लस t की पावर 6 1/3, है ना। 6 हो गया बाहर, t की पावर 5 dt, और ये हो जाएगा 2 3 t की पावर 3, और ये क्या बचेगा t की पावर 2, है ना। 6 कॉमन कर लो भाई, t की पावर 5 है रहने दो, और नीचे कॉमन करो। क्या कॉमन कर सकते हो t² कॉमन कर सकते हो ना भाई। t² कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 3 6 3 2 6, हाँ t² कॉमन हो गया। तो अंदर कितना बचा t प्लस 1, है ना। तो t² से t कट गया, तो बचा कितना 6t³ अपॉन का t प्लस 1 इंटू dt। अब इसको कैसे हटा जाए, अब इतना तो बन गया भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके तरीके दो हैं, या तो भाग कर दो, क्या हुआ कैसे अलग किया जाए, इसको कैसे अलग किया जाए। t³ हो गया बटा t प्लस 1 हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जब ऊपर बड़ा हो जाए नीचे छोटा रहे, है ना। देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है चर की 1, तो या तो भाग करके अलग कर लो, या तो कोई सूत्र लगा लो। सूत्र से भी बना सकते हो, कैसे, जैसे a³ प्लस b³ का फार्मूला बना सकते हो। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या करो, एक जोड़ दो और एक क्या करो घटा दो, बन जाएगा 1। या तो ऐसे, या तो भाग करके अलग कर दो, जैसे आप कर सको। तो t³ प्लस 1 जोड़ दिया और एक क्या किया घटा दिया, तो ये बन गया t प्लस 1 dt, है ना। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसे, इसको लिख सकता हूँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेट ओवर t³ प्लस 1 बटा t प्लस 1 एक में कर दो, और माइनस इंटीग्रेट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस t dt, है ना। कर सकते कि नहीं कर सकते। इसको अलग कर दो, इतने को एक में लिख दो, इतने को एक में लिख दो, तो एक 6। अच्छा इसका फार्मूला आप जानते हो क्या, t प्लस 1 a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा दो, t प्लस 1 फिर t² माइनस t प्लस 1 अपॉन का t प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेट ओवर 1 प्लस t dt, है ना, बराबर 6। ये से इससे क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या t² माइनस का t प्लस 1 dt माइनस का इंटीग्रेट ओवर 1 प्लस t dt और प्लस का चलो ठीक है अभी जोड़ दो, तो 6। अब इसका इंटीग्रेट करके मैं लिख रहा हूँ, t का क्या हो जाएगा t³ अपॉन का 3 माइनस t² अपॉन का, और 1 का क्या हो जाएगा t, है ना, समझ में इतना। और माइनस इसका क्या हो जाएगा भाई log
अरे 1/x का क्या होता है लॉग, क्योंकि यहाँ पे पावर x है तो ये हो जाएगा log 1 प्लस t और प्लस का c, यही हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सभी का वो रखो, मान t की वैल्यू क्या थी भाई, इसको लिख सकते हो t बराबर x की पावर 1/6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/6 का क्यूब बटा 3 माइनस t की जगह पर क्या लिखोगे, x की पावर 1/6 का स्क्वायर बटा प्लस x की पावर 1/6 माइनस log 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस, अब इसे भी सॉल्व कर दो तो 6 से गुणा करना हो तो कर दो, नहीं पहले रहने। ये इसका 3 में गुणा करोगे तो 1/x की पावर क्या बचेगा 1/2, तो 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट, समझ में ना, 1/2 ही बचेगा। इसका क्या बचेगा माइनस 1/3 यानी x की पावर 1/3, या इसको ऐसे लिख सकते हो क्यूबिक रूट बटा तो प्लस x की पावर 1/6 माइनस log 1 प्लस x की पावर 1/6, यही आंसर आएगा। अब बहुत ज्यादा किया होगा तो 6 से गुणा किया होगा या इसको इतने पे ही रख दिया होगा, है ना, इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न आपका ये है, इंटीग्रेट ओवर क्वेश्चन नंबर 20 आपने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है इंटीग्रेट ओवर e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन e⁵ log x माइनस e⁵2 log x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला काम क्या करें, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा, 2 जैसे लिखा रहता है log x की पावर m, तो ये क्या होता है m आगे आता है ना, और लिखते हैं log x। तो अगर कहीं ऐसे लिखा होगा तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 5 आगे है ना, तो इसको हम आगे करके लिख सकते हैं क्या, e की पावर x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 बटा e x की पावर माइनस ये e है, e log x की पावर 2 dx। आपने एक log से संबंधित गुण पढ़ रखा है, log के एक गुण पढ़ रखा है क्या, कि अगर कहीं लिखा है e की पावर log x, है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का, x की जगह पर क्या है, तो x की पावर 5 माइनस अपॉन माइनस x की पावर 2 dx, है ना। कॉमन बनना है कुछ भाई ऊपर, x की पावर 4 कॉमन कर दो तो x माइनस नीचे तो x माइनस, है ना, ये क्या हो गया, और x स्क्वायर से तो x स्क्वायर dx यही तो बचा, तो इसका तो हो गया भाई x क्यूब प्लस का है ना बटा 3, है ना। समझ आ गया क्या, समझ आ गया ना। अच्छा, अगला प्रश्न देखो आप, इंटीग्रेट ओवर cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो cos x अपॉन 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस, है ना। अब जैसे मैं साइन का मानूंगा तो ऊपर वाला बन जाएगा, तो क्या मान लूंगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
नहीं यार cos x होता है। ठीक है भाई, तो इसमें उठा के रखो cos x अपॉन का 2 का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, अपॉन माइनस का टी स्क्वायर, है ना। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका सूत्र भाई? नहीं यार, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, गलत बता रहे, इसका फार्मूला नहीं पता है। देखिए ये इसका फार्मूला जो होता है वो इतना होता है, एक्चुअली में ये फार्मूला नहीं है, इसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूले के, लेकिन अभी आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं है, तो ये जो फार्मूला बना होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन से बना होता है, समझ गए ना। पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग ये फार्मूला बना सकते हैं। तो अभी आप ये दिमाग में रख लो कितने का इंटीग्रेशन इतना होता है, जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आता है ना। तो 1/2 ये एक की जगह पर कितना है, एक की जगह पर 2 ही तो है, देखो एक की जगह पर 2 है, तो इसका मतलब 2 ये, तो 2 इंटू ए, एक की जगह पर 2, फिर log a प्लस एक्स, तो ए की जगह पर 2 प्लस एक्स की जगह पर टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस वैल्यू उठा के रख दो, तो 1/4 log 2 प्लस टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन का 2 माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया? अच्छा दूसरा प्रश्न देखो, नहीं आ रहा आंसर, क्या कितना आ रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2, इतना सही है यार, गलत थोड़ा ना। नंबर जो है 24 दिया है ना, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, जो पिछला प्रश्न पूछ रहे थे वो सही सवाल लगा हुआ था, ठीक है ना। केवल आपको डाउट है, आपका जो प्रश्न था वो ये दिया हुआ था, आपने गलत क्वेश्चन ही पूछ लिया था, वो ये दिया था 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जो हमने लगाया है वो केवल यही का लगाया था 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें अंतर नहीं है, रूट में बिना रूट का, तो सवाल सही है, ठीक है ना। गलत क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का, किसको मान लीजिए भाई, x की पावर 4 को मान लो, तुरंत बन जाएगा डिफरेंशिएशन, 4 आ गया आगे 3, है ना, तो यहाँ से x क्यूब dx बराबर dt अपॉन का 4, इसमें उठा के रख दो, यहाँ dx तो यहाँ पे बटा 4, तो इसकी वैल्यू क्या है, dt अपॉन का 4 अपॉन का अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह पर t, तो ये हो गया 1/4 बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा, dt अपॉन का अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, किसका सूत्र लिखा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टी प्लस टी की वैल्यू रख दो भाई, टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस, आंसर आ गया ना। अच्छा एक प्रश्न और बचा, तो ये अभ्यास जो है वो खत्म हो गया। वो क्वेश्चन ये है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, इसका इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ, क्या किया जाए, देखो एक काम मैं कर रहा हूँ, ऊपर जो है एक्स स्क्वायर जोड़ दे रहा हूँ और एक्स स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों किया, नीचे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब प्लस 1 dx, ऐसा जानते हो कि इसलिए क्या, एक्स स्क्वायर जोड़ा और एक्स स्क्वायर क्यों हटाया, इसलिए क्या हूँ क्योंकि अभी जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाओगे तो उसमें बनता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला एक टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए जोड़ा। कैसे, अभी देखो, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक साइड कर दिया और प्लस लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इसमें वही वाला फार्मूला लगा दिया किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी
एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर, तो एक एक्स की पावर 4 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक हो गया, और फिर डी एक्स, सभी को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको अलग कर दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको अलग लिख दिया और इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, अब इसमें सारा मैटर समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करें, है ना। तो एक्चुअली मैं लिखा क्या, एक्स की पावर 6, या उसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस, है ना, नहीं लिख सकते क्या, अरे भाई यही चीज तो लिखा, देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 ही तो लिखा है, तो इस चीज को इतना लिख सकता हूँ, तो इसका तो हो जाएगा भाई tan इनवर्स x, और इसका काम गड़बड़ा रहा, तो यहाँ पे मान लूंगा एक्स क्यूब बराबर क्या मान लूँ t, तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3, उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा dt बाई 3 अपॉन, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो t प्लस, अरे भाई यहाँ पर देखो एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखोगे t, सुना ना, और इसकी जगह पर 1 नहीं लिख रहा होगा, ऊपर लिख रहा हूँ, बराबर tan इनवर्स x प्लस 1/3 हो गया बाहर, अंदर क्या बचा dt 1 प्लस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन का 3 और tan इनवर्स t प्लस 3, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन का 3, t की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, बस ये इंटीग्रेशन समझ आ गया ना। तो इस तरीके से 60 डी आपका खत्म।